जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम पितृदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। माना जाता है कि पितृ पक्ष पितरों का संबंध प्रकृति से भी होता है। पितृ पक्ष में मनुष्य से लेकर पंछी तक कई रूपों में पितृ हमारे घर के द्वार पर आ सकते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। किन किन रूपों में पितृ हमारे द्वार पर आ सकते हैं, तो चलिए पहले इसके बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद हम सुनेंगे पितृ पक्ष के दिनों में सुनने जाने वाली कुछ कथाएं। पितृ पक्ष के समय अगर हमारे घर पर कोई मेहमान, गरीब या असहाय व्यक्ति आ जाए तो उनका कभी अनादर ना करें, उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, बल्कि उनके भोजन की व्यवस्था अवश्य करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते पर दिख जाएं, तो इन्हें मारकर भगाना नहीं चाहिए, बल्कि हमारे इनको कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। पितृ पक्ष में घर पर आए हुए कोई को भी कभी नहीं भगाएं, बल्कि कौवे को भी भोजन दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष में 15 दिनों तक कौवे के द्वार ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिवार जनों को भरपूर आशीर्वाद भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के क्षण होते हैं, जिनमें पितृ क्षण, देव क्षण और ऋषि क्षण प्रमुख माने गए हैं, और इन सब में से भी सर्वोपरि है पितृ क्षण। पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा कर्म करके परिजन अपने इन तीनों क्षणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पितृ पक्ष में दिनों में पितृ के नाम से श्रद्धा तर्पण करके अलावा पितरों की कथा करके श्रवण करके अगर उसका पुण्य पितरों को अर्पित कर दिया जाए, तो उससे भी पितृ तृप्त और प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा वेदर्थ पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्यों को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, और ज्योतिषों के अनुसार पितृ दोष सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। पितरों के आत्मा की शांति के लिए हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक काल को, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता है, पितरों के नाम से दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज जी पितरों को आजाद कर देते हैं, ताकि वे अपने परिवार जनों द्वारा किया गया श्रद्धा ग्रहण कर सके। भागवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत का पुराण की कथाओं का श्रवण करने से भी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। त्रेता युग में माता सीता द्वारा महाराज दशरथ के पिंडदान की कथा को सभी मालूम होगी, लेकिन श्रद्धा का प्रारंभिक उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल के समय मिलता है। महाभारत के अनुशासन से पर्व में भीष्म पितामह के महाराज युधिष्ठिर के साथ श्रद्धा के संबंध में बातचीत का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में सबसे पहले श्रद्धा का उपदेश अंतरी मुनि ने महर्षि नेमि को दिया था। इसे सुनने के बाद ऋषि नेमि ने श्रद्धा का आरंभ किया था। उसके बाद अन्य महर्षियों और चारों वर्णों के लोग भी श्रद्धा करने लगे। वर्षों तक श्रद्धा का भोजन करते रहने से पितृ देवता पूर्ण तृप्त हो गए। श्रद्धा का भोजन लगातार करने से पितरों को अर्जित रोग हो गया, जिससे उन्हें अब कष्ट होने लगा। अपनी इस समस्या को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे इस रोग की मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पितरों की प्रार्थना से
दर्पित होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका कल्याण तो अग्निदेव करेंगे। अब अग्निदेव ने पितरों से कहा कि अब मैं श्रद्धा में आपके साथ भोजन करूंगा। मेरे साथ रहने से आपका अजीर्ण दूर हो जाएगा। ये सुनकर पितृ बड़े प्रसन्न हुए। बस तभी से श्रद्धा पक्ष में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाता है जाने लगा और पितरों को अर्जित रोग से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि में हवन करने के बाद पितरों को निमित्त दिए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्मा राक्षस भी दूषित नहीं करते हैं। सबसे पहले पिता, उनके बाद दादा और उनके बाद परदादा नियमित पिंडदान करना चाहिए। यही श्रद्धा की विधि है। श्रद्धा में हर गृहस्थ को अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना ही चाहिए। अब सुनिए श्रद्धा पक्ष में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगे की पत्नी बिल्कुल सरल दृश्य की थी, हृदय की थी। पितृपक्ष में आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्रद्धा करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ने ये पता था कि अगर ऐसा नहीं किया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। जोगे की पत्नी ने घमंड तो था ही, साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का भी ये बिल्कुल सही अवसर लगा। आखिरकार वह अपने पति से बोली, अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं कि तुम श्रद्धा मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर तो उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसको बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सभी काम समाप्त करके अपने घर पर गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्रद्धा तर्पण करना था। इस अवसर पर जोगे की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और न ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे, क्योंकि श्रद्धा पक्ष में दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्रद्धा दर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे जोगे और भोगे। पितृ पहले जोगे यहाँ पर आए और वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले तो उनसे पहले ही भोजन करने पर जुटे हुए थे। आखिरकार फिर वे जोगे के पर घर पर गए, जहाँ पितरों के नाम पर अज्ञानी दे दी गई और पितरों ने अज्ञारी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में नदी के किनारे सभी पितृ एकत्र हुए और अपने यहाँ से परिवार जनों के श्रद्धा की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के मित्रों ने अपनी आप बीती कही। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे असमर्थवान होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। ये सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और फिर वे सुखी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर पर धन हो जाए, भोगे की धनवान हो जाए, शाम हो चली। अब वे भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होती रखी है,
तो जाओ उसे खोल के लाओ, कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो देखा कि वहाँ तो हौदी मोहरों में भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बात माँ को बताई। माँ को विश्वास ही नहीं हुआ। आंगन में जब भूखे के पत्नी ने ये सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। और इस तरह पितरों की कृपा से वे गरीब भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वे कभी घमंडी नहीं हुआ। और फिर अगले साल का पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने श्रद्धा के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर श्रद्धा किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने के चांदी के बर्तनों में सेठ सेठानी के भोजन कराया, जिससे पितृ बहुत ही प्रसन्न और तृप्त हुए। ये थी श्रद्धा पक्ष के दिनों में सुने जाने वाली जोगे और भोगे की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।